हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। जिस तरह एक चिड़िया छोटे छोटे तिनकों को बटोर कर अपना एक प्यारा सा घोंसला तैयार करती है, ठीक वैसे ही हम छोटी छोटी खुशियों को बटोर कर अपने मकान को एक घर का रूप देते हैं। घर में ऐसी छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं जो हम डेली टारगेट करते हैं और उसे अचीव भी करते हैं। कई बार हमारे मन में भी ये आता है कि डेली हमें वही काम करना है, डेली का रूटीन जो है वो हमारा सेम है और ऐसा लगता है कि हम इससे बोर हो रहे हैं। लेकिन इस काम से हमें कभी भी बोर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर के काम है, खुद के काम है। और इन सब कामों को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमारा जो घर है वो बहुत हद तक सुंदर और ऑर्गेनाइज बना रहता है। सभी की ये कोशिश रहती है, चाहे वो वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ हो। ऐसा लगता है कि हमारा जो घर है हर समय गेस्ट के लिए वेलकमिंग हो। और मेरी भी आप सभी की तरह यही कोशिश रहती है कि छोटे बच्चे घर में हैं लेकिन फिर भी मेरा घर हर समय ऑर्गेनाइज रहे और क्लीन तो ज़रूर रहे। अपने घर को ऑर्गेनाइज करने का, क्लीन करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर मल्टीटास्किंग के रूप में करेंगे तो हमारे घर के काम फटाफट से कंप्लीट भी हो जाते हैं। जब घर में सभी चीज़ें फैल जाती हैं ना, तो फिर उसे ऑर्गेनाइज करने में या फिर क्लीन करने में हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोशिश ये करें कि चीज़ें जितनी कम फैले। जैसे अब रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए जो भी आइटम लगता है उन सबको पहले ही काउंटर टॉप पे आप निकाल के रख दें, वरना बर्तन लगे हुए हाथों से आप कोई प्लेट छुएंगे या कोई ग्लास या फिर चिमटा तो वो एरिया भी गंदा हो जाएगा और फिर उसे भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। जब कुकिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद काउंटर टॉप को, गैस स्टोव को अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर देना चाहिए, ताकि किचन हमारा और मैशी ना हो जाए। सिंक में अगर एक दो बर्तन है तो उन सबको भी लगे हाथ ही वॉश कर देना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी काम है वो मैं लगे हाथों ही कंप्लीट करते जाऊं। अगर कपड़े सूख जाते हैं तो उनको भी मैं लगे हाथ फोल्ड करके रख देती हूँ। और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें फोल्ड करने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो उसे मैं इस ट्रिक से फोल्ड करती हूँ ताकि वो स्पेस भी कम ले और बिखरे भी नहीं। ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि कई बार एक ही काम को करते करते हमारी बॉडी ना उस चीज़ को या तो करने लगती है या तो फिर बोर होने लगती है। लेकिन हमें अपने घर के काम को लेकर के कभी भी बोर नहीं होना चाहिए। यही वो काम है जिनसे हमारा जो घर है घर बना रहता है। और हम अगर इसमें बिजी भी रहते हैं तो हमारा जो माइंड है वो फालतू के कामों में नहीं लगता है। वैसे भी कहा गया है खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। डेली वर्क के साथ अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो उस समय मैं किचन में जाती हूँ, जो भी मुझे रिफ़िल करना है वो मैं रिफ़िल कर लेती हूँ, ताकि कुकिंग के टाइम पर मुझे कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से हम सभी काम करते हैं, तभी जो हमारा घर है वो सही तरीके से चलता है। और मुझे अच्छे से पता है बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो मुझसे भी बेटर काम करती होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से करती होंगी। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी लेडीज़ है जिन्हें काम करने का तो मन करता है, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा कोई उन्हें पुश कर दे तो फिर वो अपने घर के काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगी। कुछ ऐसे जो बॉटल्स होते हैं जो प्लास्टिक के ही रहते हैं, जैसे ये ऑर्गेनो का बॉटल है, काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें रखी हुई चीज़ें जो ना वो आसानी से विजिबल हो जाती है। यही ऊपर के अगर रैपर को हम निकाल दें तो फिर ये बॉटल देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तवे पर ही हल्का सा मैंने इसको गर्म किया और ऊपर के रैपर को खींच करके निकाल दिया, तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। खाली टाइम में मेरा यही काम रहता है, एक बार किचन में जाऊं, जो कुछ बनाना है या फिर रिफ़िल करना वो मैं कर दूं। मेरे पास जो भुना हुआ अजवाइन था वो भी ख़त्म हो चुका था। मैं अजवाइन को भून करके और पीस करके रख लेती हूँ। जब भी कभी पेट गड़बड़ रहता है या फिर जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ अपच ऐसा लगता है, तब मैं इस पाउडर का यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है और ये सभी को ज़रूर ही खाना चाहिए। एक तरफ अजवाइन रोस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ मैं इस मनी प्लांट को थोड़ा सा इसके पत्ते को वाइप कर दे रही है, क्योंकि ये किचन में रहता है तो इस पर भी ना थोड़े बहुत डस्ट पड़ ही जाते हैं। आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं उसी को अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, तो आपका घर हमेशा ब्यूटीफुल लगेगा। भले ही आपके घर में बड़े बड़े शोपीस नहीं है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर नहीं है, लेकिन एक सही तरीके से रखा हुआ जो घर है ना बहुत ही सुंदर दिखता है। मनी प्लांट की कटिंग को पानी में या फिर मिट्टी में ग्रो करना बहुत ही ईजी है और ये बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं खोजता है। जो पत्ते धोने वाले होते हैं मनी प्लांट के पौधे के, उसको मैं इस तरीके से वॉश कर देती हूँ नल के नीचे,
और जो सिर्फ वाइप करने वाले होते हैं उनको मैं वाइप कर देती हूँ। इन दोनों मनी प्लांट की कटिंग को मैंने बहुत ही छोटे से मनी प्लांट से लगाया है। मैं इंडिया से थोड़ा सा मनी प्लांट की कटिंग लेकर के आई थी और उसी से मैंने ये 2 कटिंग अलग-अलग लगाई है और ये अच्छे तरीके से ग्रो भी कर गए हैं। अगर आप प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो मनी प्लांट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाता है। अगर आप रोज़ वगैरह के लवर हैं तो फिर टाइम टाइम पर इनको आपको खाद पानी भी देना होगा और साथ के साथ 15 दिन पे मिट्टी की गुड़ाई भी करनी होगी, जिससे पौधों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है और पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी करते हैं। जितने भी पौधे मेरे पास हैं इन सबको मैं कोई अलग से खाद वगैरह नहीं डालती हूँ। जो भी दाल चावल का पानी धोने के बाद बचता है उसी को मैं इसमें डाल देती हूँ। और एक मैंने पुदीने की भी कटिंग लगाई है जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर गया है। जब तक अजवाइन उधर ठंडा हो रहा था तब तक मैंने ये सारे काम कर लिए और ठंडा होने के बाद उसमें नमक और काला नमक डालकर इस तरीके से पीस लिया। अब ये चूरन बन करके रेडी हो गया है। आज हमें शाम को मंदिर में भी जाना है क्योंकि वहाँ पे ना भागवत की कथा हो रही है और यहाँ एक ही मंदिर है जिसमें सारे भगवान मौजूद रहते हैं और यहाँ पर भागवत की कथा चल रही है और थोड़ा सा मौका मिला हम सबको भी यहाँ पर पूजन करने का। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। क्योंकि भगवान वे बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। वे कभी हमारे दोष नहीं देखते हैं। जन्म और गुण प्रभु मानत करते हैं। जिन्होंने प्रार्थना की भगवान आए, आप देखिए द्रौपदी जी, हमने अभी प्रसंग का उल्लेख किया, लेकिन